राजेश भाई, पूरी फैमिली को ना गोली मार दो। हमें अगर रहने का, इस जम्मू में शहर में रहने का अधिकार नहीं है। गोली मार दो पूरी फैमिली को। जो है अगस्त महीने में यहाँ पे तोड़ा गया था क्रिमिनल्स के द्वारा। नायब तहसीलदार साहब, बात मुझे क्यों पकड़ रहे हो? आप बात कीजिए। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने किससे बात करनी है सर? आप मेरा मैंने किससे बात करनी है? आप क्या बात, आप काम बंद करवाने आए हैं है? सर। मैं किससे बात करनी है? मैं मीडिया वाला हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं क्या बात करूँ? मैं क्या बात करूँ? काम कैसे बंद कराने आए? क्यों? आपने ये काम बंद कराया, ये करोड़ों रुपए की कोठियां बन रही है यहाँ पे, इनका काम बंद कराया। जब डिसमेंटल हुआ, स्ट्रक्चर डिसमेंटल हुआ ना, स्ट्रक्चर डिसमेंटल हुआ ना, किसी रीजन की वजह से हुआ ना। क्रिमिनल्स ने किया, ठीक है ना, वो जेल में है। तो चलो कोई बात आप नहीं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। हम किसी का साथ नहीं दे रहे। और क्या कर रहे हैं आप? हम किसी का साथ अरफाज बैंक तरपाल के नीचे रहता है। यहाँ पे पैसा खर्चा के मैंने अगर मकान यहाँ पे लिया था, मैं कंप्लेनेंट हूँ, मैं कंप्लेंट देता हूँ कि इनके खिलाफ, चोरों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप यहाँ पे काम बंद कराने आए सर। तो ताम झाम हमेशा ही रहता भी अरफाज बैंक के लिए हमेशा। ये बिल्डिंगें बन रही है, ये सारी, ये करोड़ों रुपए के मकान बन रहे हैं यहाँ पे, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अरफाज बैंक अगर कहीं छत बना रहा है, उसको दिक्कत आ जाती है। इन लोगों को क्रिमिनल्स का साथ देना है। अभी मैं बठिंडी में मौजूद हूँ। बठिंडी, जहाँ पे मेरा घर आज से पिछले साल जो है अगस्त महीने में यहाँ पे तोड़ा गया था क्रिमिनल्स के द्वारा। नायब तहसीलदार साहब, बात मुझे क्यों पकड़ रहे हो? आप बात कीजिए। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने किससे बात करनी है सर? आप मेरा मैंने किससे बात करनी है? आप क्या बात, आप काम बंद करवाने आए हैं ना सर। मैं किससे बात करनी है? मैं मीडिया वाला हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं क्या बात करूँ? मैं क्या बात करूँ? काम कैसे बंद कराने आए? क्यों? आपने ये काम बंद कराया, ये करोड़ों रुपए की कोठियां बन रही है यहाँ पे, इनका काम बंद कराया। जब डिसमेंटल हुआ, स्ट्रक्चर डिसमेंटल हुआ ना, स्ट्रक्चर डिसमेंटल हुआ ना, किसी रीजन की वजह से हुआ ना। क्रिमिनल्स ने किया, ठीक है ना, वो जेल में है। तो चलो कोई बात आप नहीं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। हम किसी का साथ नहीं दे रहे। और क्या कर रहे हैं आप? हम किसी का साथ। अरफाज बैंक तरपाल के नीचे रहता है। यहाँ पे पैसा खर्चा के मैंने अगर मकान यहाँ पे लिया था, मैं कंप्लेनेंट हूँ, मैं कंप्लेंट देता हूँ कि इनके खिलाफ, चोरों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप यहाँ पे काम बंद कराने आए सर। सर जवाब दीजिए सर। मैं जर्नलिस्ट भी हूँ सर, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ ना। आप फिर जर्नलिस्टों को काम करो ना, काम का इधर मैं कर रहा हूँ सर। आप आए हैं ना यहाँ पे काम बंद कराने, किस क्या रीजन है आपके? क्या रीजन? क्या रीजन है? क्या रीजन? कंप्लेंट है किसी की? क्या लीगल काम हो रहा है? कंप्लेंट है, दिखाओ। वर्बल कंप्लेंट्स भी होती है ना, ऐसा थोड़ी होता है। कंप्लेंट, ये मकान बन रहे हैं, इनके भी बंद कराओ। जब होगी तो करेंगे ना, क्यों करेंगे? ये कौन सा तरीका है सर? मेरी कंप्लेंट पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैंने कंप्लेंट की है, एक लड़के को हमारे को यहाँ पे जान से मारने की धमकी दी गई है। पूछो चौकी साहब को, लगाई एफआईआर उसके खिलाफ। यार मैं क्या जानता हूँ इसके बारे में? धमकी दी, मैं क्या जानता हूँ इसके बारे में? मुझे क्यों पूछ रहे हो? एफआईआर लगी, कंप्लेन आई हुई है सर, दोनों पार्टी। जब कंप्लेन होगी तो तभी तो कोई आएगा। ऐसे कौन आएगा कोई यार? क्या हम ऐसे कौन आएगा आपका काम बंद करवाने? क्यों आएगा? काटने की धमकी दी गई है, बोलो इनको पर्चा लगा है। मैं थोड़ी जानता हूँ इसके बारे में यार, मुझे क्या पता? आप इनसे पूछो ना, यहाँ पे आप इनसे पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो? अगर धमकी आपको मिली है, अगर आपको धमकी मिली है तो आप इनसे पूछिए ना। क्यों बोल रहे हो काम बंद कर दो? क्यों बोल रहे हो काम बंद कर दो? क्यों? कंप्लेंट है ऊपर से? कौन सी कंप्लेंट आई है ऊपर से? मेरे जगह साहब ने मुझे कॉल किया, घर तोड़, साहब ने मुझे कॉल किया, जगह घर तोड़, तहसीलदार साहब ने कॉल किया मुझे। क्या आप जाइए? ये बात मेरी तहसीलदार साहब, मैं करवाता हूँ। ऐसे थोड़ा कानून है, थोड़ा बहुत अभी जिंदा कानून है, ऐसी बात नहीं है कोई। मतलब ये थोड़ा मतलब चोर होगा सर। जवाब तो अजय भाई, जवाब तो देना पड़ेगा ना, जवाब तो देना पड़ेगा। इधर दिखा, देखो ताम झाम हमेशा ही रहता भी अरफाज बैंक के लिए हमेशा। ये बिल्डिंगें बन रही है, ये सारी, ये करोड़ों रुपए के मकान बन रहे हैं यहाँ पे, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अरफाज बैंक अगर कहीं छत बना रहा है, उसको दिक्कत आ जाती है। इन लोगों को क्रिमिनल्स का साथ देना है। करनी बात करनी आपको, ये बोलते साहब से बात करनी, बात करो। नहीं क्या करना सर, दसो ना। ठीक है सर, गोली मार दो हमें, पूरी फैमिली को गोली मार दो खड़े करके। ठीक है, चलो यार स्टेटस चेक देखो इसका क्या है, आओ देखते हैं। आओ, क्या देखेंगे आप? इसी का देखेंगे, पूरे प्लाट का देख लेंगे, देख लेंगे नंबर का। यार आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे बताओ पहले। सर मेरे को जानने का हक है। क्या हक है जानने? मैं रिपोर्टर हूँ, मैंने बता दिया आपको ना, सब बता दिया आपको यार, सब बता दिया आपको। और क्या बता? सर मेरी जो कंप्लेंट है उस पर क्या कार्रवाई की आपने? वो हम करेंगे काम, जो मारने की, सर काटने की, वो हम कार्रवाई करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये हमें यहाँ पे जगह जगह पे, जहाँ पे भी अरफाज बैंक कहीं पे खड़ा होगा, वहां पे ये तामझाम होगा। ये देख सकते हैं आप। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये गुंडा राज, क्रिमिनल्स का साथ दिया जाता है। जो मतलब 2 नंबर का धंधा करते हैं, मतलब लेडीज पुलिस भी साथ में लाइए, ये देखेंगे आप, पूरे तामझाम का बिजनेस करते हैं। वो करोड़ों रुपए चढ़ाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो मतलब हम पे आ जाएंगे, मतलब काम धाम लेके, मतलब मजिस्ट्रेट भी या तहसीलदार भी या मतलब सारे। क्यों? हमने कोई चोरी की है? किसी के मकान में घुसे, किसी के प्लाट में कब्जा किया, क्या खरीदा, पैसे दिए? राजेश भाई, पूरी फैमिली को ना गोली मार दो। हमें अगर रहने का, इस जम्मू में शहर में रहने का अधिकार नहीं है। गोली मार दो पूरी फैमिली को। धरना लगाएंगे, धरना उधर जाके तवी पुल पे। मतलब बेइंसाफी क्यों हो रही है हमारे साथ? ये देखिए आप, ये यहाँ पे अभी
ये भाग रहे हैं इधर से पुलिस वाले बिना ना नोटिस के ना कुछ, ऐसी पहले भी आए दाम जाम से, अभी भी दाम जाम से। जब सवाल कर रहे हैं हम भाग रहे हैं, जवाब नहीं है इनके जवाब नहीं है इनके पास। ये देखो भाग रहे हैं, गाड़ी लेके आए थे। सुषमा बठिंडी यहाँ पे इन्होंने लड़के रखे हुए पैसा इकट्ठा करने के लिए, करप्शन करने के लिए। जहाँ काम लगता है वहां पे जाते हैं पैसा दो। इतनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उनको नहीं तोड़ने आते हैं तो भाई टूटे हुए मकान पे काम नहीं लगाओ। ये देखो कैसे जा रहे हैं, सिर्फ गुंडागर्दी मचाई हुई है पुलिस वालों ने। इतनी बिल्डिंगें बनी है, यहाँ देखो कैमरामैन दिखाओ कितनी बिल्डिंगें बनी है इधर। ये देखो कितनी बड़ी कोठी बनी हुई है, अभी भी काम लगे हुए। काम लगे हुए, देखो काम लगे हुए, इतनी कोठियां लगी हुई हैं, इधर काम लगा हुआ है। आते हैं बस डंडा रोब जमाते हैं बिना कागजों के, ना कुछ ना लिख के देते हैं, रिटर्न में दो हम काम बंद करेंगे। पता नहीं ये कैसे आ जाते हैं, पैसा चढ़ा होता है इनको, आ जाते हैं रिटर्न में दो हमें। सरकार ने, मजिस्ट्रेट ने कैसे इनकार कर दिया, कैसे इनकार कर दिया? नहीं जी, पहले बोला परमिशन लाओ। भाई कहाँ से लाएंगे परमिशन? फॉरेस्ट जमीन है या मतलब सरकारी जमीन मतलब बेची हुई, हमने तो माल की समझ कर ली है कि मतलब हाँ जी ये माल की किसी की। ये देखा आपने, पिछले साल भी आपने देखा होगा, यहीं से मैं वो खबरें आपको दिखाता था। और जो क्रिमिनल्स लोग थे वो आज जेल में हैं, अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए कुछ एक लोग, हम नहीं कहते सब, कुछ एक लोग जो है वो कहीं ना कहीं इन ऐसे क्रिमिनल्स की दलाली करते हैं। यहाँ पे अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे हम बना रहे हैं, इसको मैंने खरीदा हुआ है, पैसे दे के लिया हुआ है। यहाँ पे भी इनको जो है दिक्कत आ रही है। टूटे हुए घर को मैं फिर से आशाना बना रहा हूँ यहाँ पे। भाई मैं यहाँ पे रहूंगा अपनी फैमिली को लेके। भेजेंगे कुछ भी होगा, अगर कोई नुकसान यहाँ हुआ इसकी जिम्मेदारी यही है। जो चौकी अफसर साहब यहाँ आए इतने वो लेके, फोर्स लेके, लेडीज पुलिस लेके, मतलब अगर हम गुनाहगार हैं तो मतलब पुलिस ने हमें पकड़ना चाहिए था या कड़ी लाने ले जाना चाहिए था। मतलब वो तो खुद भाग गए, हमने तहसीलदार को कहा भाई दे परमिशन हमें, या मतलब हाँ जी बताओ कहाँ से लाए। पूरे बठिंडी, सुजमा, चाटा चौधरी हर जगह काम लगा हुआ है। अरफाज डंग अगर काम लगाता है उससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? तोड़ना सबका तोड़ो, जेसीबी लाओ, सबका तोड़ो। चढ़ाएंगे, करोड़ों रुपए खर्चेंगे, उनकी सरकार चलती है। जिसके पास पैसा कम होगा उसकी सरकार, या जो सच्चाई पे चलता होगा उसकी मतलब कोई सुनवाई नहीं है। अंधेर नगरी है, कोई किसी के मकान पे, किसी की प्रॉपर्टी पे कोई ऐसे कब्जा कर सकता है? चलो करो काम। अंधेर गर्दी मचा के रखी हुई है इन लोगों ने। आप देख सकते हैं जो हायर ऑफिसर्स हमें देख रहे हैं। खुदारा है, जुल्म मत कीजिए। अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत है अरफाज डैंग और उसकी फैमिली से, चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये कुछ ज्यादा, यहाँ पे आप देखेंगे साथ में एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। अगर अरफाज डैंग इतना कब्जाधारी होता पहले इस प्लॉट को कब्जा करता। यहीं पे इस टूटे हुए मकान पे 1 इंच भी मैं आगे पीछे नहीं हिल रहा हूँ। तो कैसे मतलब कोई ये, मतलब इनको ये दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है पैसे वालों के उसमें आके, तो वो मतलब काम बंद करो, ये करो, वो करो। कहाँ जाएंगे हम? आपने तोड़ना है, जेसीबी लाओ, जेडीए लाओ, म्युनिसिपैलिटी लाओ, फॉरेस्ट लाओ, सब तोड़ो, पूरा J&K साफ करो, जितनी स्टेट लैंड है सब साफ करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तिरपाल के नीचे बैठ जाऊंगा। लेकिन भाई जब सब बैठे हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं कहाँ जाऊंगा? मैंने भी पैसा दिया है।